नमो नमः। नमस्कारः। भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतं वर्तते। अद्य शिक्षाशास्त्री प्रथम वर्ष संस्कृत शिक्षण में जो हमारा आज का टॉपिक है व्याख्यान कौशल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्राचीन काले शिक्षण प्रक्रिया व्याख्यान आधारिता एव आसीत्। प्राचीन काल की जो शिक्षा पद्धति थी हमारी, यह शिक्षा जो प्रक्रिया थी केवल व्याख्यान आधारित थी। केवल व्याख्यान दिए जाते थे, गुरुकुलों में व्याख्यान दिए जाते थे। व्याख्यान के द्वारा ही छात्रों को सिखाया जाता था, याद करवाया जाता था। अर्थात शिक्षण मौखिक आसीत्। व्याख्यान यानी मौखिक शिक्षण मौखिक था। वैदिक कालादेव ऋषय गुरुवः अनेन एव विधिनाम अध्यापयन्ति स्म। वैदिक काल से ही जो गुरु और ऋषि हुआ करते थे प्राचीन काल में, जो गुरुकुलों में, तो वहाँ इस विधि के द्वारा ही पढ़ाया जाता था, अध्ययन करवाया जाता था छात्रों को गुरुकुलों में। अस्मिन् विधौ अध्यापकस्य स्थानम प्रमुखम भवति। यानी इस विधि में अध्यापक का जो स्थान महत्वपूर्ण होता था या प्रमुख होता था, क्योंकि जो व्याख्यान देगा, जो व्याख्यान प्रदान करेगा, व्याख्या करेगा, वही क्या है, महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। तो जो गुरु का जो काम होता था या अध्यापक का जो काम होता था, व्याख्यान प्रदान करना, जैसे कि आजकल लेक्चर दिए जाते हैं। अगला देखिए आप, विषय सामग्र्या संक्षिप्ति करने, स्पष्टी करने, प्रस्तुति करने, विषयों तुलना करने, छात्र समस्या समाधाने एतत् कौशलम प्रयुज्यते। यानी इस कौशल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विषय सामग्री का संक्षिप्तीकरण करने में, स्पष्ट करने में, प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से करना है, और विषय की तुलना करने में, और छात्रों की समस्या का समाधान करने में। इससे जो व्याख्यान कौशल है, इसका प्रयोग किया जाता है। व्याकरणे व्याख्यान कौशले अवधेयांशा। व्याख्यान कौशल में व्याख्या करने में क्या क्या ध्यान रखना है? स्पष्टता, संक्षिप्तता, आकर्षकता इत्यादि गुणा व्याख्याने स्वकर्तव्यम। यानी जो स्पष्टता होनी चाहिए, व्याख्यान में क्या क्या होना चाहिए? स्पष्टता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, आकर्षक, आपका व्याख्यान जो भी आप प्रदान करें, जो भी प्रस्तुत करें, आप ऐसा आकर्षक हो ताकि जो आपके जो सुनने वाले हैं, जो श्रोतागण हैं, उनको उसमें आनंद की अनुभूति हो, आनंदानुभूति हो। संक्षिप्त हो ताकि ज़्यादा ऊब ना जाए, बोर ना हो जाए, स्पष्ट हो, आसानी से समझ में आ जाए, ऐसा इत्यादि गुणा व्याख्याने स्वकर्तव्य में होने चाहिए, स्वीकार करने चाहिए। अगला देखिए आप, व्याख्यानस्य प्रभाव भाषा च स्तरा गुणों भवेत। यानी व्याख्यान की भाषा कैसी होनी चाहिए, प्रवाह कैसा होना चाहिए, लय गति और प्रवाह, भाषा स्तर के अनुकूल। यानी जिस स्तर के श्रोतागण बैठे हुए हैं, जिनको आप जिस स्तर पर आप पढ़ा रहे हैं, उस स्तर के अनुकूल उनकी उसी आपकी व्याख्यान की भाषा होनी चाहिए, और प्रवाह भी वैसा ही होना चाहिए। आगे देखेंगे आप, व्याख्याने आवश्यक शब्दाः अनअपेक्षित विषयाश्च परिहर्तव्या। व्याख्यान अनावश्यक शब्द, व्याख्यान में जो अनावश्यक शब्द हैं और अनअपेक्षित यानी जिनकी आवश्यकता नहीं है, या जो अनअपेक्षित हैं, अपेक्षित नहीं है, इच्छित नहीं है, ऐसे विषय को छोड़ देना चाहिए ना, ऐसे विषय नहीं होने चाहिए। व्याख्यान समय संवेगानाम उपरि नियंत्रणम भवितव्यम। व्याख्यान के समय संवेगों के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। शरीरंगानाम अधिक संचालन न आवश्यकम। शरीर के व्याख्यान करते समय शरीर के अंगों का अनावश्यक संचालन, अधिक संचालन न आवश्यकम, यानी अधिक संचालन आवश्यक नहीं होता है। यानी अंग स्थिर खड़े रहें, अधिक इधर उधर अंगों का संचालन ना करें। पांचवा देखिए आप, उपक्रमम विषयानुगुणम विधाय मुख्य बिंदुना उपस्थाप्य सुष्ठु उपसंहारम करणीय व्याख्यातेन।
उपक्रम विषयानुगुणम विधाय, उपक्रम जो भी आपका जिस पर आप कर रहे हैं व्याख्या कर रहे हैं, विषय के अनुरूप उसको रखकर उसके जो मुख्य बिंदुओं को स्थापित करके सुष्ठोपसंहार यानी सुंदर उपसंहार उस व्याख्या का रूप में करना चाहिए। इस प्रकार से ये व्याख्यान कौशल पूर्ण होता है आपका।